बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, अच्छे नंबर जिनके आए हैं। देखो एक अलग ही लेवल की मतलब खुशी मिलती है उससे, जब आप मेहनत करें और नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाए। दुनिया में कोई चीज वो खुशी नहीं दे पाती है जैसे वो मिलती है। बट जिनके नहीं भी आ रहे हैं मार्क्स, घबराइए मत, हताश मत होइए, बहुत समय है बेटा। अभी जनवरी जेई मेन है हमारे पास अभी, नहीं तो अप्रैल जेई मेन भी है। 2 जेई मेन होने का देखो पर्पस यही है। अब क्या होता है ना, हम कई बार बहुत लालची हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार हमारा जनवरी का ही अच्छा होना चाहिए वरना तो हमारा जेई होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पहले नहीं होता था। आज से 4-5 साल पहले जब 2 जेई मेन नहीं होते थे, एक ही जेई मेन होता था, अप्रैल में होता था डायरेक्ट, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता था। तो क्या तब बच्चे आईआईटी नहीं निकालते थे? सो ड्रॉपर बच्चों के लिए तो एक्चुअली मैं सही बताऊं तो अप्रैल वाला ही अटेम्प्ट ज्यादा सेंस बनाता है। बिकॉज आपको पहले खुद सोचो, जून में आपने बैच शुरू किया और जनवरी तक आपने 7 महीने में पूरा सिलेबस जेई का जो 2 साल का है वो आपने कवर किया है। ठीक है, जनवरी तक आपने 7 महीने में कितना सिलेबस कवर किया? 2 साल का। तो अब यार उसमें ऑब्वियसली उसके बाद आप उसमें प्रैक्टिस भी कर लें, रिवीजन भी कर लें और टेस्ट भी दे दें। कई बार वो जनवरी तक नहीं हो पाता है बेटा, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, स्पेशली ड्रॉप ईयर वालों को। तो अगर आपका 1 जनवरी वाला जेई मेन उतना अच्छा नहीं जा पाए, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी वैसी नहीं हुई है सर जैसी होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अप्रैल भी है बेटा अभी, ठीक है। और एक्चुअल में तो आपके लिए तो वही मोर सेंसिबल वाली चीज है ना, क्योंकि आपको यार 1 साल कहां मिला, आपको तो 6-7 महीने मिले हैं बस तैयारी करने के। ओके, सो बिल्कुल घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। इसको जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग अच्छी तरह दीजिए और कोशिश करिए पहले जेई मेन में ही अच्छी परसेंटाइल आ जाए। और अगर आपकी नहीं भी है ना अच्छी तैयारी, तो फर्स्ट जेई मेन को आप एज अ ट्रायल देखकर देखिए कि भाई हमें मतलब एक मॉक पेपर देने का, जेई का एक्चुअल पेपर को मॉक देने का मौका मिल रहा है, वेयर एज हमारा एक्चुअल टारगेट अप्रैल वाला होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग सोच सकते हैं। तो ये छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, बिकॉज ड्रॉप ईयर में बेटा ये बात कई बार हमें रियलाइज नहीं होती। कई बार हम आसपास देखते हैं सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और हमारे जैसे जो लोग हैं बेचारे सभी चुपचाप बैठे हैं। बट ड्रॉप ईयर में फर्स्ट जेई मेन अगर आपका नहीं भी अच्छा होता है, यू कैन, लॉजिकल बात है ना भाई, 6-7 महीने तो मिले हैं, 7 महीने मिले हैं तुम लोगों को अभी, और 7 महीने में लोग 1 साल का सिलेबस नहीं कर पाते, तुमने 2 कट लिया है। तो सिलेबस किसी तरह तुमने कर लिया है, अब उसको रिवीजन करना, उसमें बार बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना और फिर उसके बाद मॉक पेपर देना, इन सब में टाइम लगता है कई बार मार्क्स रिफ्लेक्ट होने में, तो समय लगेगा। बट कोई बात नहीं, आपके पास अभी एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है बेटा। यस सर, मेरे को तो 4-5 महीने ही मिले हैं। अब देखो ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को जो है एक बेचारा फील करें कि अरे मुझे तो इतना ही मिला है। नहीं, जो रियलिस्टिक चीज है वो है, अगर आपको 4-5 महीने मिले हैं कोई नहीं, आप अगले फिर तो आप डेफिनेटली अप्रैल वाला ही टारगेट करके चलेंगे और अगले 4 महीने भी खराब ना हो जाए, उसमें स्ट्रेटेजी अपने बना के रखिए। 3 महीने जितने भी हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और जो भी थोड़ा बहुत अप्रैल है, पहले में ही फोड़ेंगे सर। हाँ, पहले में फोड़ दो। मैं आपको, जो लोग पहला अच्छा करने वाले हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फर्स्ट फ्रेश ड्रॉप लिया है, जिन्होंने 11th-12th में तैयारी करी और फिर ड्रॉप लिया है, उनके लिए इट इज वेरी इजी टू से। बट जो फ्रेश ड्रॉपर्स हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 6 महीने में हम 2 साल का सिलेबस करके उसमें चैंपियन बन जाए, नंबर भी लाने लग जाए। इट इज डिफिकल्ट, ओके, बट इट इज डुएबल एंड सेकेंड अटेम्प्ट में कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां पर तो फिर अपने को फोड़ना ही है। ठीक है सर, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। अभी तुमने किसी तरह सिलेबस खत्म किया है, दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस अटेंड करके, तो अभी सेकंड जेई मेन तक तुम्हें बहुत समय मिलेगा। अब तो जनवरी के अटेम्प्ट के बाद तुम्हारी कोई क्लासेस रेगुलर तो होनी नहीं है, कभी कभार रिवीजन होना है बस, वो अलग बात है। बट जो दिन भर वाला शेड्यूल था तुम्हारा, वो तुम्हें अब सेल्फ स्टडी में डिवोट करना होगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करनी होगी आप उस समय करिएगा, बढ़िया करके आपका बढ़िया लेवल हो जाएगा। अप्रैल तक तुम सारे बिल्कुल जबरदस्त हो जाओगे बेटा। ठीक है, महातांडव होगा क्या सर? बिल्कुल होगा, होने वाला है लॉन्च, बस तुम्हें मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। आई थिंक टीजर तो आ गया है उसका, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। आप होगे क्या सर? कुछ लोग पूछ रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा भाई, देख वक्त ही बताएगा है कि नहीं सर? महातांडव आप ही लेना, महा रिवीजन वक्त बताएगा, वो समय के साथ कुछ चीजें पता लगेंगी सस्पेंस बनाया जा रहा है। यस